हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हमारा पार्ट 4 होगा। जो टॉपिक्स होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर या डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इसको बोलते हैं। तो आज का टॉपिक यही होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर आज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, दोनों एक ही नाम है। तो किसी किसी बुक में डुअल नेचर ऑफ मैटर लिखा है, किसी बुक में डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर लिखा है। तो ये क्या होता है मैं इसकी पूरी कहानी बता के फिर इसको मैं राइट कर दूंगा। एक फ्रेंच फिजिस्ट थे डी ब्रोगली, नाम था डी ब्रोगली। 1924 में इन्होंने क्या किया था कि डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, लाइक जितने भी चार्ज पार्टिकल मतलब फोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, स्टोन, जो स्टोन भी है जो हम लोग पत्थर यूज करते हैं, उसको अगर हम चार्ज करें मतलब पत्थर को हम फेंके ओके तो चार्ज पार्टिकल में ही आता है। बाल, ये सब जितने भी हैं ये अगर मोशन में हैं, जितने भी हमने एग्जांपल बताया है सब के सब अगर मोशन में हैं तो वो दो प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। एक प्रॉपर्टीज पार्टिकल का शो करेगा और दूसरी प्रॉपर्टीज वेव का शो करेगा। तो यही डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर होते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी मैटर अगर चार्ज पार्टिकल में है या अच्छा जितने भी मैटर अगर मोशन में है या वाइब्रेशन में है तो दो कैरेक्टर शो करेंगे। एक चार्ज एक पार्टिकल का कैरेक्टर शो करेगा, एक वेव का कैरेक्टर शो करेगा। इसी को डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं, जिसको डी ब्रोगली ने दिया था। तो हमने इसका पूरा मैटर यहाँ पर लिख दिया है कि फ्रेंच फिजिस्ट डी ब्रोगली ने 1924 में डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में एक अपनी थीसिस दी थी, जिन्होंने बताया था कि लाइक फोटॉन जितने भी चार्ज पार्टिकल या मटेरियल पार्टिकल्स हैं सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, एटम, बाल या कोई भी स्टोन अगर वो मोशन में है या वाइब्रेशन में है, मोशन हो या वाइब्रेशन हो, तो उनके अंदर दो डुअल कैरेक्टर होंगे। उनके अंदर डुअल कैरेक्टर होंगे या दो कैरेक्टर होंगे। एक कैरेक्टर होगा पार्टिकल का, दूसरा कैरेक्टर होगा वेव का। तो इसी को बोला जाता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मतलब हर एक मैटर दो बिहेवियर करेगा, अगर वो मोशन में है तो एक पार्टिकल और एक वेव। ये सबसे सिंपल तरीका हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन्होंने ही अपने ही डुअल नेचर ऑफ मैटर का एक इक्वेशन बनाया था, जिसको डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली ऐसे ही लिखा जाता है, ये बी कैपिटल में रहेगा लेकिन डी यहाँ पे स्मॉल रहेगा। डी ब्रोगली इक्वेशन, तो इसमें क्या इक्वेशन है। अब अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन ये आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा 10th में तो 11th में आपको फिजिक्स में मिलेगा। तो ये होता है E इक्वल टू एच न्यू, ये एच ये होता है न्यू, वी के शेप का होता है न्यू, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं न्यू को। तो अगर हम इसको हम आगे फिर डिफाइन करें तो ये हो जाएगा एच, देखिएगा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ई इक्वल टू हो जाएगा एच हो जाएगा और म्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं सी अपान लेमडा। म्यू की जगह पे तो लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू सी अपान लेमडा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये। अब हम एक और इक्वेशन जानते होंगे आइंस्टीन इक्वेशन, तो फ्रॉम लिख सकते हैं फ्रॉम आइंस्टाइन मास आइंस्टीन इक्वेशन कि बस इतना लिखिए, इतना डीप नहीं जाने की ज़रूरत है। आइंस्टीन इक्वेशन से तो ये होता है ई इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो अगर दोनों फ्रॉम बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम कोरिलेट कर लें तो देखिए क्या बनता है।
हमारे पास बनेगा, देखिए ई दोनों में ई ये एनर्जी है, ई मतलब एनर्जी दोनों में, तो दोनों सेम है तो दोनों को हटा देंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे, यानी हो जाएगा H/C इक्वल टू हो जाएगा mc²। तो अब क्या करेंगे, लेमडा हम बाहर निकाल लीजिए, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, अब ट्रांसफ़र कर लेंगे तो H/ हो जाएगा mc, एक सी से एक सी कट जाएगा, एक सी बचेगा यहाँ पे, ये हो गया। अब ये हो गया, तो अब क्या करेंगे कि एक इक्वेशन तो ये बन गया, एक इक्वेशन आपको बन जाएगा H/ और mc को हम P लिख सकते हैं, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे हमारे पास जगह है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m इक्वल टू वेयर m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल्स, और v इक्वल टू हो जाएगा, v नहीं है म्यू है, ये हो जाएगा वेलोसिटी और p हो जाएगा मोमेंटम। इसका हो मोमेंटम। इससे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एच मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, एच का मतलब होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 के पावर में हो जाएगा -27। ये आप याद रखिएगा, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन याद होना चाहिए। यहाँ पे कहीं कहीं सी यूज किया जाता है और कहीं कहीं वी यानी कि म्यू यूज किया जाता है, दोनों एक ही है। ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है सी, और म्यू भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे वी के लिए अगर लाइट के बारे में पूछे तो वहाँ पे सी यूज करेंगे, अगर पूछ दे कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम म्यू यूज करेंगे। तो यानी कि आप ऐसे लगाइए, या तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट दिया हो तो दिया ही रहेगा, ये मास दिया रहेगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया रहेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के जगह पे वेलोसिटी ऑफ सब्जेक्ट दे देता है, कोई भी बाल वाल कुछ भी दे देता है, तो वहाँ पे म्यू लगा देंगे, वी की जगह पे हम चाहे तो नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लेमडा इक्वल टू हो जाएगा H/m म्यू। ये यानी कि एम म्यू को ही हम लिख सकते हैं H/ ये मोमेंटम P, यानी कि एक इक्वेशन आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करा के आपको दिखा देते हैं। आप इसको एक और देखिएगा, यहाँ पे जो प्लैंक कांस्टेंट है H, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ होता है, ये -34 होता है, ये जूल सेकेंड में होता है। याद रखिएगा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके इंडेक्स क्वेश्चन का है। वेलोसिटी वेलोसिटी भी होती है, इसको कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ लेमडा इक्वल टू वेवलेंथ, और लेमडा इक्वल टू होता है वेवलेंथ। और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये क्वेश्चंस है, इसका सलूशन देख लेते हैं, सलूशन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट एनर्जी पूछा था, ई निकाल लेंगे एनर्जी, और उसके बाद से देखिए फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वी होती है, वी की वैल्यू क्या होती है, वी फ्रीक्वेंसी वी होती है, क्या दिया है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये दिया हुआ है, ये हर्ट्ज में है। अब एच प्लैंक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है अभी हमने पढ़ा है
6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और जब हर्ट्ज को यहाँ पे ऑप्शन ई हो गया तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन लग गया, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लग गया। अब फार्मूला हमारा यूज हो जाएगा। अब देखिएगा फार्मूला, अब फार्मूला में बस इन्हीं तीनों का यूज करना है। तो ये हो जाएगा E = h²। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन से है। अभी हम पीछे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ये प्लैंक कांस्टेंट, डी ब्रॉगली की इक्वेशन में प्लैंक कांस्टेंट होगा E = h² होता है। तो आपका ये बन गया। तो इस पर आपको E निकालना हो तो E निकाल लीजिए। तो E निकालेंगे तो H की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और इंटू म्यू है, यानी वी बोलिए या म्यू बोलिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे सेकेंड है तो इसको भी सेकेंड में चेंज करेंगे तो हर्ट्ज को सेकेंड में चेंज करते हैं तो सेकेंड इनवर्स के इक्वल होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा। तो हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा E = आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल सेकेंड से। ये सेकेंड है, ये सेकेंड इनवर्स है तो कट जाएगा। आप इसका ये निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा इसको दोबारा। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। अब पावर को बैलेंस कर लेंगे तो आ जाएगा आपका। ये मेरा आंसर हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन। तो एनर्जी किस हिसाब से 1 मोल ऑफ फोटॉन का, तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन का। इसे तो मिल गया है इतने एनर्जी आपको, ये आपका आंसर है। लेकिन 1 मोल पूछा ना, 1 मोल जब भी मोल की बात है तो हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी क्या करेंगे, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये जूल है इंटू अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अवोगाड्रो नंबर का होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, ये होता है अवोगाड्रो नंबर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा किलो, अगर निकाल लेते हैं 199.51 किलो जूल मोल इनवर्स। देखिए जो भी वैल्यू आएगी उसमें, अगर इसको जूल में है ना, ये देखिए जूल में है लेकिन किलो में कन्वर्ट किया गया है तो इसको आप किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे -34 में और यहाँ पे +14 है तो इसमें 20 आएगा। लेकिन 20 आएगा तो 20 अब पॉइंट को इधर उधर करेंगे तो -19 आ जाएगा। पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो -19 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन लग जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।